हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कुछ देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। सबसे पहला सवाल है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश पद्धति है, ऑप्शन ए में CGS, APS, MKS और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा APS। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठोस से द्रव में बदलना द्रवण कहलाती है, गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1674 में हुई थी। सलाइडेन कहाँ का निवासी था? तो सलाइडेन जो था वह फ्रांस का निवासी था। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर है। 11वां क्वेश्चन, बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट ताप क्या होगा? 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होगा। जल का हिमांक क्या होता है? अर्थात जल किस ताप पर हिम में बदलना प्रारंभ कर देता है? तो वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 14वां क्वेश्चन, 280 के का डिग्री सेल्सियस में ताप क्या होगा? तो 280 क्या है? 273 माइनस 280 यानी 280 माइनस 273 अगर करेंगे तो 7 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। पर्णहरित किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पर्णहरित हरित लौह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करने वाले कोशिकांग क्या है? लाइसोसोम जो है जीवाणु विषाणु से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की दर है, तो विस्थापन की दर वेग होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या, तो मूल मात्रक कितने? तो मूल मात्रक 7 होते हैं, ये बात याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन ताप क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप क्या हो जाएगा बोलिएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273, तो 100 इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा। जल का क्वथनांक होता है, यानी जल किस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में मूल मात्रक है मीटर, न्यूटन, जूल, वाट। तो इसमें जो है ना मीटर जो है ना मूल मात्रक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 10 का पावर -6 10 का पावर -6 के बराबर होता है, ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित मूल मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे केजी हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? तो इसमें जो है ठंड का अनुभव करना क्या है, एक पदार्थ नहीं होता। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह क्रिया जिसमें अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रसरण। क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। वह ताप जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित कहलाता है, क्या कहलाता है? द्रवणांक कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस का ताप में केल्विन मान होगा। देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का 373, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ अलग है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1.5 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गर्म करने पर आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। पादप के मूल रोम से जल प्रवेश निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो परासरण का उदाहरण है। कोशिकाओं के मुख्य स्त्रवण का कार्य संपन्न होता है किसमें? गोल्जी उपकरण द्वारा। तारकाय का संबंध है कौन चीज़ से? स्पिंडल निर्माण से, क्योंकि तारकाय स्पिंडल का निर्माण करता है। जीव विज्ञान में कोशिका शब्द ने किसे प्रयोग किया था? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था। राजधानियों को घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? टीनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती है, ठीक है, गोल्जीकरण। ठीक है, गोल्जीकरण। निम्नलिखित एक पादप कोशिका जंतु कोशिका निम्नलिखित किस में होता है? तो वह होता है आपका कौन चीज़? तारक का है। कौन चीज़? तारक का है। कोशिका में स्थिति तरल जैविक पदार्थ को J.E. पुरकिंजे ने क्या कहा था? तो जीव द्रव्य कहा था। क्या कहा था? जीव द्रव्य कहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 प्रश्न को बहुत अच्छा से देख चुके हैं। ठीक है ना।
5 मिनट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।